हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अजमेरी एकेडमी। आज हमें ये पढ़ना है कि सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो ये जो है सॉल्यूशन, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ये ऑलरेडी मैंने पहले आपको समझा के बता दिया, ठीक है ना। उसका जनरल फॉर्म क्या होता है ये भी बता दिया है, ठीक है। लेकिन अभी हमें इनके सॉल्यूशन निकालना है। देखो जनरल फॉर्म किस टाइप में होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या करना है अभी, ये टॉपिक में इसमें यहाँ पर ये पढ़ना है कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक्स की वैल्यू क्या आएंगी, ओके, उसे बोलेंगे हम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स है। जैसे अभी यहाँ पर एक फैक्टराइजेशन गिवन है, ठीक है ना। ये फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन, बाद में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, ठीक है ना, और एक है फार्मूला मेथड, ठीक है। तो ये सभी मेथड हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखो आपको क्या गिवन है, लेट्स रिकॉल लास्ट ईयर यू हैव स्टडीड द मेथड्स टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे निकालते हमने ऑलरेडी पहले देखा है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ठीक है ना। अगर हम ये फर्स्ट वाली इक्वेशन के अगर फैक्टर्स निकालेंगे तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म का यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर लिया तो यहाँ पर माइनस 5x प्लस 1x यानी माइनस 4x होता है। इसमें से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 5। यहाँ से 1 कॉमन निकाल सकते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 5। अब देखो x माइनस 5 ये तो यानी कॉमन टर्म है, तो ये टर्म हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x प्लस 1 बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम x प्लस 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये सेकंड पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, इसके भी हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखो ये दोनों दो टर्म्स है, अगर दो टर्म्स है तो आप इसमें से देखो पहले कुछ कॉमन निकलता है क्या, तो देखो यहाँ पर एम स्क्वायर है, यहाँ पर एम है, तो हम क्या करेंगे एम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2m माइनस 5m में से अगर m कॉमन ले लिया तो 5 बचेगा, ओके। अब यहाँ पर देखो ये ए स्क्वायर माइनस 25 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 25 में कुछ भी कॉमन निकलता नहीं है। अब ये तो फर्स्ट वाले टर्म का स्क्वायर लिखा के दे दिया है ऑलरेडी ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर 25 है तो 25 को हम 5 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि a प्लस 5 फर्स्ट ब्रैकेट में और a माइनस 5 ये क्या होता है सेकंड ब्रैकेट में होता है, ठीक है ना। तो ऐसे हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो कि द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट क्या हो गए, तो ये वाले रूट हो गए, ओके। अब x माइनस 5 एंड x प्लस 1 आर टू लीनियर फैक्टर्स। ये लीनियर फैक्टर है, लीनियर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ पर भी x का पावर 1 है, ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, ठीक है ना। सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x माइनस 5x कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म दिस टाइप, ओके। तो इक्वेशन यानी क्या होता है कि इक्वेशन यानी इसका मतलब ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा इक्वेशन के लिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर उनके फैक्टर ऐसे निकाल सकते हैं। तो अभी हमें पता है कि इफ़ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ज़ीरो, अगर दो नंबर का कोई भी नंबर का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ज़ीरो, तो दोनों में से कोई तो भी एक ज़ीरो हो सकता है। इसीलिए हमने क्या किया, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो यहाँ पर लिखा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और करके लिखा है यहाँ पर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये 5 आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस 5 के प्लस 5 होता है, और यहाँ पर लिखेंगे ये प्लस 1 है, ये इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस 1 होता है। तो x की दो वैल्यू आ गई, x इक्वल्स टू माइनस 1 और x इक्वल्स टू 5। ये जो है 5 एंड माइनस 1 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होने वाले हैं, रूट्स होने वाले हैं, ओके। तो ऐसे हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट कुछ एग्जांपल है जो हमें सॉल्व करके बताना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो एग्जांपल देखो इस टाइप में सॉल्व एग्जांपल नंबर 1 एग्जांपल क्या है, देखो सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। देखो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ये मेथड ऑलरेडी हमने 9th क्लास में भी पढ़ी है, ठीक है ना। ये फैक्टराइजेशन करते समय क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर देखो ये लिखा है एम स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13,
फर्स्ट और लास्ट टर्म देखो, फर्स्ट का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करो, माइनस एम स्क्वायर प्लस 13, इनका मल्टीप्लिकेशन अगर कर दिया तो प्लस 13m² होता है। और 13 के अगर मल्टीपल्स निकालेंगे तो 1 इंटू 13 यानी 1 इंटू 13 यानी 13 होता है, और इनके अगर एडिशन कर लिया तो कितना होता है 14। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -14 होना, इसलिए हम क्या करेंगे -13 -1 यानी -14 हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन में पहले ये लिखेंगे हम गिवन इक्वेशन करके, यहाँ पर लिखेंगे गिवन क्या है, देखो m² -14m प्लस 13 इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे हम m² माइनस, देखो इसको आपको स्प्लिट करना है, ठीक है ना, ये जो है इसको स्प्लिटिंग कर दो। स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या होता है कि यहाँ पर लिखेंगे -13m -1m प्लस 13 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखो इनका पेयर बना लो, इन पेयर में से कुछ कॉमन निकलता है क्या, तो m कॉमन निकलेगा तो m -13 लिखेंगे। ओके, -1 कॉमन निकालो यहाँ से -1, तो m -13 ये कॉमन निकलेगा और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो m -13 कॉमन कॉमन है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम m -13 और सेकंड ब्रैकेट में क्या बचेगा m -1, तो ये लिखेंगे m -1 इक्वल्स टू 0। ओके, अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम m -13 इक्वल्स टू 0 और m -1 इक्वल्स टू 0। देखो एक तो m -13 0 हो जाएगा, या m -1 इक्वल्स टू क्या होने वाला है 0 होने वाला है, ठीक है ना। ऐसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर ऐसे भी लिखेंगे कि m इक्वल्स टू ये -13 आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो +13 होता है, और m इक्वल्स टू अगर लिखा तो ये -1 है, इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो +1 होता है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम देयरफॉर 1 and 13 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, गिवन इक्वेशन की ये क्या है, रूट्स है। ओके, तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। सेकंड एग्जांपल कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सेकंड एग्जांपल सॉल्व करेंगे 3 इंटू 10 कितना होता है 30 को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखेंगे 3x² माइनस 5x माइनस 6x, ठीक है ना, -10। अब देखो यहाँ पर ये -1 आने को ना आंसर, इसलिए क्या करेंगे इसको माइनस रखेंगे, इसको प्लस कर देंगे तो इसको लिखेंगे माइनस, ठीक है ना। इसमें से आप देखो कुछ कॉमन निकलता है क्या, ये दोनों में से कुछ कॉमन निकलता है, तो x कॉमन निकलेगा तो x कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचेगा 3x प्लस 5, और यहाँ से क्या कॉमन निकलता है तो -2 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस 5 और इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पर इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, यहाँ पर इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। ओके, ये लिखेंगे 3x प्लस 5 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा x -2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और x -2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर और सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर x की वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे 3x - 5, ये +5 है, इधर लाए तो -5 हो जाएगा, और x इक्वल्स टू -5 डिवाइडेड बाई 3, और x इक्वल्स टू क्या होने वाला है 2। यहाँ पर हम सॉल्यूशन में लिख सकते हैं देयरफॉर 2 and -5/3 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, ये गिवन इक्वेशन के क्या है रूट्स हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 3। ओके, एग्जांपल नंबर 3 भी सेम ये टाइप की एग्जांपल है, सभी एग्जांपल आप बराबर सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, पहले इसको गिवन में लिखेंगे। गिवन में लिखते समय इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, ये क्या है देखो 3y² माइनस 15y इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, आपको इक्वल्स टू 0 में लाना है, इसलिए ये ये जो प्लस 15y है ना, ये आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो -15y होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है क्या, तो देखो कॉमन निकलेगा, अभी यहाँ पर 3y कॉमन निकलेगा, तो ये बचेगा y माइनस 15 में से 3 कॉमन ले लिए तो 5 बचेगा, y भी कॉमन ले लिया इक्वल्स टू 0। अब देखो ये भी एक ब्रैकेट है, ये भी एक ब्रैकेट है, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हम 3y इक्वल्स टू 0 और y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब ये देखो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो यहाँ पर 3 इक्वल्स टू 0 ऐसे लिख सकते क्या हम, नहीं,
ठीक है ना। एंड ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 0। ये तो हमारा फर्स्ट आंसर आ गया, y इक्वल्स टू 0। और करके लिखेंगे y इक्वल्स टू 5, ठीक है ना। ये होगा इसका इक्वेशन। सो देयरफॉर 0 एंड 5 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, गिवन इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएंगे, रूट होते हैं गिवन इक्वेशन के। ऐसे हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 भी उसी टाइप में जो आपको सॉल्व करना है। देखो पहले देखना है कि कुछ कॉमन निकलता है क्या, तो अगर कुछ कॉमन निकलता होगा तो कॉमन भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्यूशन में, यहाँ पर लिखो, देखो सॉल्यूशन। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन, ठीक है ना। गिवन में कैसे लिखेंगे हम, x² माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। इक्वल्स टू 0 में लेके आना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, x² माइनस 3 है, लेकिन यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकलता है। देखो x² और 3 से कुछ कॉमन निकलेगा क्या, नहीं। इसलिए फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, a² माइनस b² वाला। तो a² माइनस b² वाला फार्मूला क्या है, तो a प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में और a माइनस बी सेकंड ब्रैकेट में। तो हमें यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा कि x² माइनस इसको b² में लिखना है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर a² माइनस b² है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस √3 फर्स्ट ब्रैकेट में और x माइनस √3 ये होता है सेकंड ब्रैकेट में, और ये आंसर हो जाएगा 0। अब देखो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब क्या है कि x प्लस √3 इक्वल्स टू 0 है और x माइनस √3 इक्वल्स टू क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या है कि x इक्वल्स टू माइनस √3 होता है और x इक्वल्स टू माइनस √3 अगर इधर ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस √3 होता है। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे हम √3 एंड माइनस √3 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं या गिवन इक्वेशन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ऐसे हम इजीली एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। हर एक एग्जांपल सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ फैक्टर्स निकालते आना चाहिए, ठीक है ना। फैक्टर कैसे निकालते हम, ठीक है ना, ये आपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। अलग अलग मेथड है, जैसे आगे जाके आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी है, ठीक है, और फार्मूला मेथड भी है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, ये 5th नंबर का एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर लिखो, पहले आप गिवन सॉल्यूशन में लिखो, सॉल्यूशन में लिखेंगे हम गिवन। देखो गिवन में क्या लिखेंगे हम, 6√3 x² माइनस 7x, और ये √3 आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस √3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो आप, देखो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन कर दो। ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, इनका मल्टीप्लिकेशन करो। देखो कितना होता है, ये है प्लस इंटू माइनस, यानी माइनस हो जाएगा। 6 इंटू यहाँ पर कुछ है 1, ठीक है ना, ये 6 है, इंटू ये क्या है, देखो √3 इंटू √3 यानी 3 होता है, तो 6 इंटू 3 यानी 18। लेकिन ये आ गए अभी माइनस है ये, ठीक है ना, तो माइनस 18 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 18 के मल्टीपल्स निकालो। 1 इंटू 18 यानी 18 होता है, और 2 इंटू 9 भी क्या होता है, 18 होता है। बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू 6 भी क्या होता है, 18 होता है। लेकिन आप चेक करो कि इनकी एडिशन सब्सट्रैक्शन 7 मिलेंगी आपको, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखो इसको ऐसे लिखेंगे 6√3 x² माइनस 9 ऑफ x प्लस 2x माइनस √3 इक्वल्स टू 0। देखो ये जो है ना, ये टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया, तो ऐसे लिखा, ठीक है ना। इनका मल्टीप्लिकेशन 18 आना चाहिए, तो ये देखो ये 18 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और एडिशन इतनी आना चाहिए तो आ जाएगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनकी पेयर बना लेंगे। इसमें से कुछ कॉमन निकलता है क्या, देखो 3 कॉमन निकलेगा,
ठीक है ना, और रूट ऑफ 3 भी कॉमन निकल जाएगा इसमें से, और x भी कॉमन निकालेंगे। 3 रूट ऑफ 3 कॉमन निकालेंगे, अगर 6 में से 3 कॉमन ले लिया तो 2 बचेगा। रूट ऑफ 3 तो हमने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन ले लिया तो x बचेगा, माइनस ये देखो ये जो 9 है ना, ये 9 दिख रहे हैं आपको, ये 9 को कैसे लिखेंगे हम, 3 इंटू 3 करके लिखेंगे। ओके, अब ये 3 को क्या करो आप, रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3 निकालो ऐसे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये 3 तो हमने कॉमन ले लिया तो ये 3 कॉमन हो गया, ये रूट ऑफ 3 है तो ये रूट ऑफ 3 भी कॉमन ले लिया। इसका मतलब क्या बचा, अभी यहाँ पर रूट ऑफ 3 बचा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रूट ऑफ 3। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस माइनस है और कुछ कॉमन नहीं निकलता है तो 1 तो कॉमन लेना पड़ेगा आपको। यहाँ पर लिखना है 2x माइनस रूट ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट सेम सेम है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस रूट ऑफ 3 कॉमन ले लो, सेकंड ब्रैकेट में बचेगा 3 रूट ऑफ 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 2 माइनस रूट ऑफ 3 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, और करके लिखेंगे हम 3 रूट ऑफ 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्या करो आप, x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस रूट ऑफ 3 तो इधर लाएंगे तो प्लस रूट ऑफ 3 हो गया, और x इक्वल्स टू रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, ये हो गई x की वैल्यू, और करके लिखेंगे 3 रूट ऑफ 3x इक्वल्स टू, ये 1 इधर ट्रांसफ़र कर दो, -1 हो गया, और x इक्वल्स टू -1/3 रूट ऑफ 3। ओके, ऐसे दोनों भी वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते कि देयरफॉर, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम देयरफॉर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड -1 डिवाइडेड बाई 3 रूट ऑफ 3 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, गिवन इक्वेशन के क्या है, ये रूट्स है। ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2.2 को सॉल्व करेंगे। ओके, प्रैक्टिस सेट 2.2। अभी ये जो है यहाँ तक हम 3 वीडियो में पूरा मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है ना, अगर ये तीनों भी वीडियो नहीं देखे होंगे तो एक बार आप ज़रूर देखो। ठीक है ना, और फैक्टराइजेशन मेथड अच्छे से करके रखो, ताकि एक एग्जाम्पल तो आपको मिलता ही है एग्ज़ाम में। ठीक है ना, बाकी हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है।